हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे घर में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने फुल मैथमेटिक्स कोर्स को लेके फ्रॉम आर डी शर्मा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द एमसीक्यूज ऑफ थर्ड चैप्टर and what is called so values of trigonometric functions at sums or difference of angles, again from Adi Sharma. So let's see our first and very simple question. तो पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 पाई/12 माइनस साइन स्क्वायर पाई/12 क्या होगा? ओके ओके तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो बस फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसी को रिवर्स में अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा? वेल, साइन ऑफ ए प्लस बी 6 पाई/12 विच कैन बी रिटन एज पाई/2 इंटू साइन a minus b 5 पाई/12 माइनस पाई/12 इज 4 पाई/12 विच कैन बी रिटन एज पाई/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इंटू साइन पाई/3 इज वॉट? √3/2। इसका आंसर √3/2। दैट सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says if a plus b plus c equals to pi, then sec a cos of b cos of c minus sin of b minus sin of c is equals to what? ओके, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले तो मैं इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है? ये है cos b प्लस c की आइडेंटिटी विच इज cos b माइनस sin b sin c। तो cos b प्लस c, राइट? नाउ sec a cos b plus c can also be written as cos of pi minus a, since a plus b plus c equal to pi दे रखा है हमें ऑलरेडी। now sec a cos 180 degree minus theta is minus cos theta, right? and sec a cos a is 1, तो -1 is the right answer. okay, let's quickly move towards the question number 3. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट? ओके, वेल नाउ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ tan a प्लस tan b दिख रहा है। बाकी वाली टर्म से मुझे कोई भी मतलब नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पर tan 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 20 प्लस 40 से क्या आएगा? 60, जिसकी वैल्यू में मालूम है। और यहाँ 10 प्लस 10 भी मिल जाएगा। तो विच इज tan a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस tan a 10 b। सी, ये वाली टर्म भी मिल रही है हमें ऑलमोस्ट। अब क्या करेंगे? वेल, इसकी वैल्यू क्या है? tan 60 डिग्री, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है? √3। तो ओके, तो tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 माइनस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें जो चाहिए वैल्यू वो ये चाहिए, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? बड़ी जल्दी आ गया। तो इसकी वैल्यू √3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि अगर tan a की वैल्यू a अपॉन a प्लस 1 है और tan b की वैल्यू 1 अपॉन 2a प्लस 1 है, तो हमें a प्लस b की वैल्यू बताओ। a प्लस b सम ऑफ द एंगल्स, इसकी वैल्यू बताओ। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं tan a प्लस b से क्या आ रहा है।
अगर कुछ एंगल आ रहा होगा तो टेन इनवर्स कर देंगे। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए टेन बी की वैल्यू डाल देते हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ए अपॉन ए प्लस वन इंटू टू ए प्लस वन, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, वेल ऊपर वाली न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म का डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। तो ए इंटू टू ए प्लस वन प्लस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस वन इंटू टू ए प्लस वन, ये तो हो गया न्यूमरेटर। सेम चीज़ करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा, वेल ए प्लस वन इंटू टू ए प्लस वन माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस वन इंटू टू ए प्लस वन। नाउ एज यू कैन सी बोथ दी एलसीएम्स ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गॉट कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, इसको ओपन कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा टू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन माइनस ए। तो दिस इज टू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन। इन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, टू ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, प्लस टू ए प्लस वन। फॉर्चुनेटली दिस इज इक्वल टू वन, क्योंकि बोथ आर इक्वल। नाउ अब क्या होगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू वन, implied that a plus b equals to tan inverse 1 can also be tan inverse 1, which is equals to pi by 4 is the right answer. Now question number 5, let's see question number 5 क्या कहता है। बोल रहा है कि अगर 3 sin x plus 4 cos x is equals to 5, then 4 sin x minus 3 cos x equals to what? ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये कैसे होगा, वेल जैसे हम बचपन में कर देते, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, 3 sin x का स्क्वायर प्लस 4 cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर आप ऐसे करने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन cos x तो सेम है, साइन भी उल्टा है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉफिशिएंट जो है वो अलग है, तो ऐसे हो ही नहीं सकते सॉल्व। तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, सिंपल सा मेथड है, और ये शायद आपको ना मालूम हो तो मैं बता देता हूँ कि मैंने प्री रिक्वेस्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म देखते हैं तो आपको क्या याद आना चाहिए, कॉफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। ऐसा क्यों, अभी मालूम चल जाएगा अगर आपको। तो 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 5 दे रखा है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर से 5 ही तो आएगा, 5 बस नीचे लेके आया हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं चाहिए। नाउ इससे क्या हो गया, इससे मैं इस टर्म को और इस टर्म को कुछ एज्यूम कर सकता हूँ। लेट्स से कि ये टर्म हो गई है कॉस 5 एंड ये टर्म हो गई है साइन 5। नाउ आपके मन में 2 डाउट्स होंगे। पहला कि मैंने डायरेक्ट इसको एज्यूम क्यों नहीं कर लिया, 5 को क्यों नीचे लाया। तो ये डाउट कैसे क्लियर हो सकता है, अगर मैं cos 5 की वैल्यू 3 ले लेता तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि cos 5 की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 से 1, और क्या ही अप्लाई कर रहा है उसमें, हाँ। तो मैंने इसको cos 5 लिया, सेम विद दी sin 5। दूसरा डाउट क्या, कि मैंने इसको ही cos 5 लिया और इसको ही sin 5 क्यों नहीं लिया, और कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे हमारी एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या होगा, लेट्स सी, वो है sin x cos 5 प्लस cos x sin 5 इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ
अब हमें मालूम है कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो इसको क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स प्लस फाइव, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। इसके संग भी वही कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो उसको क्या मैं ऐसे लिख दूंगा, साइन एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉस एक्स, राइट। ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना, दिख रहा है प्रॉपर, ओके। अब आपको मालूम है ऐसा फिर से मैंने क्यों किया, क्योंकि ये टर्म होने जा रही है किसी चीज़ में चेंज। तो ये टर्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि साइन फाई है, जो हम पहले देख के आए हैं, हमने यही एज्यूम किया था। तो ये है साइन फाई साइन एक्स, ये है कॉस फाई, जो हमने पहले एज्यूम किया था कॉस एक्स। नो, ये भी एक माइनस साइन बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस फाई माइनस साइन एक्स साइन फाई। ओके, नाउ अच्छा इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा। ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस ए प्लस बी माइनस 5 कॉस ऑफ एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2 पहले ही निकाल के आ चुके हैं, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, सो द आंसर इज 0। नाउ गाइज, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको वो देने जा रहा हूँ, होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 क्या है, बोल रहा है इफ, ओके सॉरी, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू 6, देन cot A cot B cot C की वैल्यू बताओ। तो ये आपका होमवर्क है, नहीं आए तो तुरंत पूछ लेना, मैं तुरंत आंसर दे दूंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज tan 3A माइनस tan 2A, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू वॉट। इसकी कोई भी वैल्यू निकाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप कर ले पा रहे हो, ओके। तो लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, मतलब ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ऑब्वियसली, है ना। पूछ रहा है देन tan A प्लस tan B प्लस tan C डिवाइडेड बाय tan A tan B tan C is equals to what। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। अच्छा ये बताओ, बहुत ही रेयर है लोग जिन्होंने 3 वाला फॉर्मूला याद किया होगा कि tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होता है। तो अगर जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वो उससे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं तो नहीं कर पाता था। तो मैं क्या करता था, मेरे को सिर्फ tan A प्लस बी याद रहता था, 2 वाले एंगल का सम। तो यहाँ पर tan A प्लस बी तो नहीं है, लेकिन tan A प्लस बी का जो फॉर्म होता है उसका न्यूमरेटर है tan A प्लस बी, राइट। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट क्यूरियस, एक बार देखता हूँ कि क्या होता है ना। तो मुझे मालूम है कि tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B आता है। तो लिख के देखते हैं एक बार, tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। Now tan A plus B can also be written as tan pi minus C, because it is given, and tan pi minus C is minus tan C, right, क्योंकि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। नाउ इन दोनों वैल्यूज को ले लेते हैं इक्वेटिंग करके, तो क्या मिलेगा हमें, tan A प्लस tan B इज इक्वल्स टू माइनस tan C
प्लस tan A tan B tan C। tan C को इधर ले आते हैं, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A tan B tan C, उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, tan A tan B tan C इक्वल्स टू 1। दिस इज द राइट आंसर। तो ये मुझे कैसे कैसे करना है, मेरे को जो फॉर्म्स आते थे मैंने वही देखे और मैंने वही अप्लाई किया। ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 says if cos of P is equals to 1/7, cos of Q is equals to 13/14, where P and Q are acute angles। ओके, इसका मतलब ये, then the value of P minus Q is what। छी, इससे गंदा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है कहीं। क्या करेंगे, अबे या तो cos P माइनस क्यू निकाल लो या फिर sin P माइनस क्यू निकाल लो। उससे पहले इधर sin P की वैल्यू निकाल लेते हैं और इधर sin Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट सिंपल। तो लेट्स सी कैसे निकालते हैं, 1/7। ओके, मतलब ये 1 हो गया, ये 7 हो गया ट्रायंगल में। तो हमें ये निकालना है, ये क्या होगा, है ना। तो ये जो होगा इसके अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 48 2 इंटू 2 विच इज 4√3। तो 4√3/7, राइट। एंड इसका क्या होगा 13/14 का। लेट्स सी इसका क्या ट्रायंगल बनता है, 13 14, ये P था, ये Q है। और तो ये क्या होगा, वेल ये होगा अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर इज 180 196 माइनस 13 का स्क्वायर 169 27 विच इज 3√3/14, राइट। अब क्या करेंगे, वेल यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, sin P माइनस Q की, विच इज इक्वल्स टू sin P cos Q माइनस cos P sin Q। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4√3/7 cos Q की वैल्यू 13/14 माइनस cos P की वैल्यू 1/7, sin Q की वैल्यू 3√3/14। ओके, अब मालूम है कि √3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 कॉमन है, तो √3 7 इंटू 14 कॉमन निकाला, 13 इंटू 4 माइनस 3। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं क्विकली। √3 7 इंटू 14 एंड 4 3 से 12, 52 माइनस 3 49, 7 1 से 7 7 से 49, 7 1 से 7 2 से 14, √3/2 एज एक्सपेक्टेड। तो P माइनस Q इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। तो साइन 3/2 कहाँ होता है, साइन 3/2 होता है π/3। तो P/Q की वैल्यू माइनस π/3। तो π/3 इज द राइट आंसर। ओके, तो अब चलते हैं क्विकली दूसरे क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 10। जो क्या बोल रहा है हमसे कि कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है। ओके, और बोल रहा है देन साइन अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बताओ। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्म दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो कॉट अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, tan π/2 implies दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, π/2 के इक्वल है।
नो ये वैल्यू इसमें अप्लाई कर दो और इसका आंसर लेट्स सी क्या आता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इज π/2 प्लस बीटा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज व्हाट। नाउ ये कॉस बीटा विद द माइनस साइन, राइट। नाउ माइनस कॉस बीटा को मैं ले सकता हूँ व्हाट π/2 माइनस अल्फा, तो माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट साइन थीटा, तो माइनस साइन अल्फा। दिस इज द राइट आंसर। इसको मैं इसमें क्यों लाया हूँ, क्योंकि ये आंसर में था, ये नहीं था ना। वो क्वेश्चन जिसका मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियो देख रहा होगा उसे बहुत दिनों से इंतज़ार होगा, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो बोल रहा है कॉस ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री। तो ये फॉर्म मैं प्री रिक्विजिट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर लाने के लिए दिमाग में 1 सेकंड लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई कॉस से डिवाइड करो तो 1 प्लस tan है डिवाइड बाई 1 माइनस tan है, और वहाँ पर 1 है तो यहाँ π/4 ले सकते हैं। किसका फॉर्म हो जाएगा 10π/4 प्लस tan डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan डिग्री। ये किसका फॉर्म है tan a प्लस बी का फॉर्म है, तो tan 45 डिग्री प्लस tan डिग्री tan 55 डिग्री इज राइट आंसर। ओके, तो ये तो मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए करा दे रहा हूँ। कॉस से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, ओके। 1 को मैं 10π/4 लिख सकता हूँ, राइट। 1 माइनस इस 1 को क्यों नहीं लिख रहा, आपको पता है कि फॉर्म कैसा चाहिए हमें। अब क्या हो गया, π/4 इज बेसिकली 45 डिग्री, ये tan a प्लस बी का फॉर्म है, तो 45 डिग्री प्लस tan डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 55 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर π/6 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/6 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू बताओ। अरे लुल्लू क्वेश्चन है ये तो। क्यों? क्योंकि कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, तो इसको क्या ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या ले सकता हूँ, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। कॉस a प्लस बी करूँगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2π/6 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज π/3 इंटू कॉस a माइनस बी, सेम साइन वाले उड़ गए और यहाँ पर आ गया 2x हो गया। कॉस π/3 की वैल्यू क्या होगी, हाफ, तो कॉस 2x/2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ। ऐसे क्वेश्चन तो आ गए ना, तो 100 में से 100 है मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 13 नो 13 बोल रहा है tan θ1 टाइम्स tan θ2 इज इक्वल टू k। ओके, देन cos ऑफ θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ θ1 प्लस θ2 की वैल्यू बताओ। अभी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, क्या करना है, 10 को खोलना है, साइन θ1 इंटू साइन θ2 डिवाइडेड बाय cos θ1 इंटू cos θ2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब अपना वो बच्चों वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म मिल जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का, तो करेंगे तो क्या आएगा, साइन θ1 टाइम साइन θ2, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में, cos θ1 इंटू cos θ2। जो चीज़ है वो ऊपर है, नीचे वही चीज़ आएगी, बस माइनस साइन आएगा, साइन θ1 साइन θ2 माइनस cos θ1 cos θ2 इज इक्वल टू, सेम इधर करेंगे तो ये आएगा। नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ cos a माइनस बी एज एक्सपेक्टेड। नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो
तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्म, और माइनस राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो k प्लस 1/1 माइनस के, दिस इज द राइट आंसर। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं अगर ऐसी ही वीडियो लाता रहूं और फन वे में आपको पढ़ाता रहूं, तो प्लीज़ लेट मी नो हाउज माई वीडियो थ्रू द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग 100 मार्क्स लाएं, 100% लाएं क्लास 12th में। एंड आई एम गारंटी यू, if you are following my course, then I will ensure that at least you get 95 in your mathematics. Since I got 95 in mathematics, I hope you will got 100. तब तक के लिए जय हिंद, see ya.